Hello everyone and welcome to the channel Political Panna. Today we are going to discuss Arastu, major books and thoughts. Today we are going to discuss major books of thoughts. हम डिस्कस करने वाले हैं। जिससे पहले हमने पढ़ा था किसके विषय में, अरस्तु के विषय में। मैंने आपको बताया था अरस्तु के जो टीचर थे वो थे प्लेटो के टीचर थे वो कौन थे, सुकरात। एक बार हम डिस्कस कर लेंगे, एक बार मैं आपको इस ट्रिक बताने की कोशिश करूँगी, इसके थ्रू हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, सुकरात के जो टीचर, सुकरात के जो स्टूडेंट थे उनका नाम था क्या, प्लेटो। जिसको अरिस्टोक्लीस कहा गया था, प्लेटो। और प्लेटो के शिष्य जो थे अरस्तु थे। क्या थे, अरस्तु थे। ठीक है, तो अरस्तु के द्वारा कुछ लिखी गई रचनाएं थी, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, उनके विषय में थोड़ी सी पढ़ने वाले। ठीक है, इन्होंने एक स्कूल खोला था, इसका नाम था लीसियम। क्या था, लीसियम इनका स्कूल था। ठीक है, जो कि कहाँ पे था, एथेंस में था। ठीक है, कुछ बुक्स हैं जो इन्होंने लिखी हुई हैं, उनको हम बुक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, इन्होंने बुक्स लिखी जिसका नाम था फिजिक्स, डे एनिमा, ऑन द सॉल, मेटाफिजिक्स और पॉलिटिक्स। ठीक है, ये 4 बुक के अलावा और भी कई सारी बुक्स हैं, वो हम समझेंगे दोबारा से। हम इनको रीड आउट करते हैं और समझते हैं क्या लिखा हुआ है, इनको हम देखेंगे। फिजिक्स, डी एनिमा, ऑन द सॉल, मेटाफिजिक्स और पॉलिटिक्स के अलावा भी बुक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इनकी और भी बुक्स को। थोड़ा सा मैं जूम करती चलती हूँ, चीज़ों को समझते चलेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए हमने पढ़ा था इसके बारे में, फिजिक्स, डी एनिमा के बारे में, मेटाफिजिक्स और पॉलिटिक्स के अलावा इन्होंने द निकोमाचीन इथिक्स लिखी थी, ऑन द सॉल, ऑन मेमोरी एंड रिकोलेक्शन लिखा था। इन्होंने लिखा था पोएटिक्स लिखा था, कैटेगरीज लिखा था, टॉपिक्स लिखा था। इसके अलावा द पीरियड एनालिटिक्स लिखा था, पीरियड एनालिटिक्स लिखा था। उसके अलावा इन्होंने लिखा था पोस्टीरियर एनालिटिक्स, द रिटोट्रिक। उसके बाद में इन्होंने लिखा एथेनियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूडोमियन इथिक्स, वर्चुअल एंड विसिस। क्या लिखा हुआ है, वर्चुअल एंड विसिस। एक बार दोबारा समझेंगे। इसी तरीके से हमने पढ़ा था इसके बारे में, द रिपब्लिक और प्लेट और स्टेटसमैन। हमने जो पढ़ा था किसके बारे में पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने किसके बारे में, प्लेटो ने बुक कई सारी वो लिखी थी रचनाएं। एक बार हम दोबारा देखेंगे, हमने पढ़ा किसके विषय में, हमने पढ़ा द निकोमाचीन इथिक्स, ऑन द सोल एंड द मेमोरी एंड रिकलेक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा पोइटीज़ के बारे में। उसके बाद में पढ़ा हमने कैटेगरीज के बारे में, टॉपिक्स के बारे में, द पीरियड एनालिटिक्स के बारे में, पोस्टीरियर एनालिटिक्स के बारे में, द रिटोट्रिक के बारे में हमने पढ़ा एथेनियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसकी एक दूसरा नाम भी, इसका नाम था इटोमियन इथिक्स, वर्चुअल्स एंड वीव्स। ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा अरस्तु की जो है इंपॉर्टेंट बुक्स जो थी, मेजर बुक्स एंड थॉट्स, उनके विषय में हमने पढ़ा। तो आज की वीडियो बस इतना है, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वाचिंग, फीडबैक मी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्लेटो ने कौन सी मैथडोलॉजी का यूज़ किया था टीचिंग में। हमने पढ़ा था डिडक्टिव मेथड के विषय में हमने यूज़ किया। डिडक्टिव मेथड किसे कहते हैं, तो डिडक्टिव मेथड कहते हैं रूल टू एक्सप्लेनेशन की ओर जाने को हम बोलते हैं। पहले जैसे फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, उसमें पढ़ाते हैं हम ये सूत्र हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही इसमें क्या होता है, जैसे कि हम ग्रामर पढ़ाते हैं, उसमें पहले हम रूल रेगुलेशन पढ़ाते हैं, उसके बाद में इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो वही चीज़ है डिडक्टिव मेथड के अंदर। तो जो कि यूज़ की थी किसने, प्लेटो ने। यहाँ पे अरस्तु ने कौन कौन सी मेथड को यूज़ किया, उनको हम पढ़ेंगे। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फीडबैक में, टेक केयर, बाय बाय।